Hello everyone, myself Monica Beniwal and I welcome you all to my very own YouTube channel. In this video, we are going to talk about the first chapter of our class 11th. But before we begin, I am just going to give you a brief introduction of my YouTube channel. So on this channel, we are going to talk about education and education. So it can be informal, it can be formal. Formal means textbook that we use to study in our schools and colleges. Informal can be any fiction, any novel or something like that. That things that amuse us. So here is one question for all of you that I am having. Before we begin, whenever we start studying, there is one question that comes to my mind and I think this comes to you also. So why we are studying, or why you are studying, just to be literate or become educated? Choice is always yours. So before we begin, I want you all to make this choice for you. So yeah, as the name suggests, sets. आई होप कि आप सभी ने इस वर्ड को बहुत बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया होगा. जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर हम घर पर भी होते हैं तो हम कहते हैं सोफ़ा सेट, डिनर सेट, टी सेट. तो जो सेट वर्ड है जिसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं. सो जो भी कोई इंसान जो नंबर से अवेयर नहीं है, जिसको नहीं पता है 1 2 3 4 क्या होते हैं, वो भी इन सब चीज़ों को समझ सकता है. तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. सो एप्लीकेशन मतलब यूजेस. सो जॉर्ज कैंटर नाम के एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं. जब वो अपनी ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज़ पर काम कर रहे थे तो उस समय उन्हें एकदम सेट का कुछ थ्योरी का उन्होंने अपनी थ्योरी दी. मतलब कि उन्हें इस चीज़ का अनुभूति हुई कि हाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. सो ही कंपाइल्ड इट एंड गिव अ थ्योरी टू अस. तो जो कंसेप्ट है हमारा सेट का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है, विच वी यूज़ टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन रिलेशन फंक्शंस, ज्योमेट्रीज, प्रोबेबिलिटी एंड ट्राइग्नोमेट्री. अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, कब और क्यों. क्योंकि इनमें से बहुत सारे, जैसे कि हम रिलेशन फंक्शंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ज्योमेट्री हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन उसका, प्रोबेबिलिटी भी आप कर चुके हो. तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वेयर वी हैव यूज दिस कंसेप्ट. देखिए हम घर में क्या करते हैं, चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करके रखते हैं. भाई ये चीज़ यहाँ पर रखी होनी चाहिए, या फिर जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें हम एक जगह रखते हैं. किचन की चीज़ों को किचन में रखते हैं, वॉशरूम की चीज़ों को वॉशरूम में रखते हैं. तो आप क्या करो, आप चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हो. आप कैटेगराइज कर रहे हो इस तरीके से कि आपको वो मिलना आसान हो जाए. तो यही चीज़ जो है, इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं हमारी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और चीज़ों को डेली लाइफ में तो हम करते ही हैं. सो दीज थिंग्स जिनका आप कैटेगराइज करते हैं डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो वो कुछ भी हो सकता है. आपके फिंगर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, स्विचेज हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, या फिर पेन हो सकते हैं. तो वो तो थी हमारी लेमन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन, मीन्स आम भाषा में. अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की भाषा में तो सेट को कैसे डिफाइन करेंगे. हम डिफाइन करेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बहुत शॉर्ट दिख रहा है बट एक अच्छा खासा मीनिंग रख रही है. लेकिन जो हमारा यहाँ पर ये वर्ड है वेल डिफाइंड, आयरनी ये है कि ये वेल डिफाइंड वर्ड अपने आप में वेल डिफाइंड ही नहीं है. सो देखिए, अब आपके सामने कलेक्शन पड़े, आपके सामने ना रैंडम एक चार्जर पड़ा हो, कोई फ़ोन पड़ा है, पेन पड़े, आप क्या करो, आप उनको उठा के एक जगह आपने रख दिया, तो वो भी एक कलेक्शन तो है ही, और वो कलेक्शन भी सेट कहलाएगा. सो जो वेल डिफाइंड है ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है. सो थिंग्स विच आर नॉट वेल डिफाइंड ऑल्सो मेक्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉन एज सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी 6 बहुत ही नामी लाइक रिनॉन प्रख्यात मैथमेटिशियंस का एक कलेक्शन बनाइए, सेट बनाइए, तो आपको अगर मैं 15 की लिस्ट दूँ तो आप क्या करेंगे. अगर आपका एक दोस्त है वो किसी एक 6 पर्टिकुलर 6 को उठाएगा, कोई दूसरा के लिए दूसरे 6 को लेगा, और कोई तीसरा के लिए अलग 6 को लेगा. तो मतलब कि जो रिनॉन्ड वर्ड है ये अपने आप में बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही ओपन एंडेड है, और हर पर्सन के लिए अलग मायने रखता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेट. सो हेयर आर सम लिस्ट एग्जाम्पल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं, जो कि एक सेट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया के रिवर्स को एक लिस्ट बना दूँ तो वो भी अपना एक सेट हो जाएगा. पैक ऑफ कार्ड सेट है. क्रिकेट टीम ऑल्सो अ सेट. वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑल्सो मेक्स अ सेट. इसी तरह से आपके वॉवल्स, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ, या फिर कोई नेचुरल नंबर हुए, रियल नंबर्स हो, या फिर प्राइम नंबर्स, तो ये सभी हमें सेट बनाते हैं हमारे लिए. सो बिफोर हम आगे बढ़ें, कुछ पॉइंट्स है जो हम ध्यान में रखेंगे इन सब चीज़ों को करते वक्त. पहला है, अगर मैं यूज़ करती हूँ वर्ड ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर, तो इन तीनों का एक ही मतलब होगा. किसी भी सेट को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. उसके एलिमेंट्स को हम शॉर्ट
जो स्मॉल लेटर्स हैं उनसे डिनोट करेंगे, और कुछ हमारे पास हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे कि भाई अगर मैं कैपिटल N यूज़ कर रही हूँ तो इट ऑलवेज मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ ऑल द नेचुरल नंबर्स के सेट की। Z का अगर कैपिटल यूज़ करते हैं तो ऑल इंटीजर्स का सेट, Q ऑल रैशनल नंबर्स का सेट, R ऑल रियल नंबर्स का सेट, Z प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, Q प्लस ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट एंड R प्लस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और होता है हमारा T। जो T होगा हमारा वो क्या होता है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल नंबर्स के सेट को। इसको रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल नंबर्स के सेट को। सो हियर वी कम, देयर आर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, हमारे सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या फिर जिसे टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, या ए इज़ मिसिंग हेयर सो जस्ट पार्डन मी। सेकंड इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। पहले बात करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में या फिर टेबुलर फॉर्म के बारे में। इसमें क्या होगा, हम सिंपल जो हमारे जो भी हमारा सेट होगा, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिखेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और उन्हें ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे। कैसी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके जस्ट माइंडेड। तो जब ये हमने ऐसे इस तरीके से लिख दिया है इसको, तो ये हमारा क्या बन गया है, सेट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि एक सेट बनाइए इवन नंबर्स का, कौन से इवन नंबर जो लेस देन 10 है, तो कौन कौन आएगा, 2, 4, 6 and 8। सो हेयर 2, 4, 6 and 8 आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट एंड वी विल कॉल इट लाइक दिस कि 2 बिलोंग्स टू A। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट इज़ जो आपका ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो बहुत ही इमटेरियल होगा, मतलब कि रिपीटिशन इज़ जनरली नॉट सेम या फिर जनरली नॉट अलाउड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ SCHOOL, तो यहाँ पर O है ना, 2 बार O आया हुआ है, बट वाइल वी विल मेक इट इन अ सेट, हम क्या करेंगे, इस O को रिपीट नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी रिटन इन अ सिंगल। तो ये हमारी बात हुई पहली। तो दूसरा क्या है कि अगर मैं इसको आगे पीछे भी लिखूँ तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, दैट इज़ अगर मैं पहले लिखती हूँ O देन S देन H देन L तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी हमारा सेम सेट ही होगा। नेक्स्ट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखिए अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, या फिर आप खुद भी अगर सोचिए कि आपके पास क्या क्या सेट हो सकते हैं। आपके पास एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स भी हो सकता है, तो क्या आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जनरली क्या होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, और जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं तो उन्हें हम एक कैटेगरी में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, जैसे कि अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, वो तो इनफाइनाइट है, बट वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो उन्हें मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से। कैसे, V कहेंगे, लेट से V इज़ अ सेट ऑफ ऑल X, इसको हम ऐसे बोलेंगे, V इज़ अ सेट ऑफ ऑल X वेयर X इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मतलब अपने आप से हम समझ जाएंगे, अंडरस्टूड से बात है कि A, E, I, O and U विल कम अंडर दिस सेट। सो दिस फॉर्म इज़ द आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। So moving on to the types of sets, first of all there comes empty set, या फिर जिसे हम null set या void set भी कहते हैं। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो खाली है, बट ये अपने आप में set है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 या फिर क्लोज ब्रैकेट, जिसमें कुछ भी नहीं है। 5 विल बी, आप बहुत बार देख कर भी आ चुके हैं, ये जो सिंबल है आपका, दिस इज़ फॉर द 5, और इसी सिंबल से ही एक्चुअल भी हम लिखते नहीं है PHY, ये जस्ट मैंने लिखा है, बट इसका सिंबल ये होता है, a set which does not contain element। For example अगर मैं कहूँ कि A is a set of all x where x is such that greater than 2 and less than 1, तो सोच कर देखिए क्या ऐसा कोई है नंबर जो 2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, नो। सो दिस विल मेक एन एम्प्टी सेट। सेकेंड वन इज फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, फाइनाइट नंबर्स में भी है, साथ साथ क्या है, मतलब जो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता है कि उसके अंदर कितने डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऑल्सो नल सेट भी अपने आप में फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है, बिकॉज यू आर डेफिनेट अबाउट इट ना, कि इसके कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर एक भी नहीं, तो डेफिनेट तो आप हो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज आर इनफाइनाइट सेट which do not come under the category of finite set, or your null set comes in the category of infinite set. For example, a set of rational numbers, a set of stars, etc., etc. Moving on to the next one, equal sets. Equal sets क्या होंगे, देखिए आप जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में इक्वल टू का निशान लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो हर तरह से बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक यहाँ पर बात है, इसको आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे भाई, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी से बिलोंग करेंगे, और बी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करें 1 ए से भी बिलोंग कर रहा है और आपका बी से भी बिलोंग कर रहा है,
2 ए से भी बिलोंग कर रहा है और आपका बी से भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है ना, तो ये मैंने जानबूझ कर दिया है, बिकॉज देखिए मैंने आपको कहा था कि जनरली नॉट सीन, सेट के अंदर जो आपका रिपीटिशन है वो जनरली नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर आपको कोई टीचर या फिर पेपर में कोई कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी नो रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। क्या आप इस 2 में और इस 2 में कोई डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? इसके कोई अलग से पंख नहीं लगे हुए और इसके कोई अलग से कुछ और नहीं लगा हुआ जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो दीज 2 आर सेम। ओके, मूविंग गो टू द नेक्स्ट वन। जब यहाँ से कुछ अब देखें हम इक्वल सेट की बात करते हैं, सबसेट हमारा एक आता है कंसेप्ट। सबसेट देखो, सब सेट मतलब कि सेट का छोटा पार्ट, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पे क्या है कि मान लो कि इस 2 की जगह मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है, इस 2 की जगह क्या है 4 है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका जो A है वो आपका सबसेट हो जाएगा B का, एंड वी विल राइट इट लाइक दिस कि A इज़ अ सबसेट। ये आपका जो सिंबल मैंने लिखा है, दिस इज़ अ symbol for subset, that A is a subset of B because all the elements of A belongs to B, but vice versa is not true, means all the elements of B do not belongs to A, they can be or they cannot be। अगर वो कर जाते हैं तो वो सीधे सीधे आपके इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि all the equal sets are subsets of each other, apart from that every set is a subset of itself, and the third part is कि नल सेट जो है वो हर एक सेट का एक सबसेट ज़रूर होगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आपके सामने कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने होंगे? एक नहीं होगा, 2 होंगे। एक तो जिसमें मान लो आपका सेट में 1 है, तो एक तो वो जिसमें 1 है और एक जो 5 है, बोथ आर द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए एक और बात, अब है प्रॉपर सेट और सुपर सेट। यहाँ पर जो आपका ए है, ठीक है, ए क्या है? सबसेट है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर सेट है किसका? बी का, क्योंकि बी जो है इसका सुपर सेट है। सो बी इज द सुपर सेट ऑफ प्रॉपर सेट ए। सो हेयर वी कम्स, ये कुछ हमारे फिक्स्ड हैं जो सबसेट होते हैं। ये देखिए आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें में अगर डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आगे बढ़ने का फ़ायदा तभी होता है जब पीछे वाली चीज़ हमें बिल्कुल बहुत ही क्लियरली आती है। देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हमें आता है या फिर हमें नहीं आता है, बीच का कुछ भी लाए नहीं करता है। सो अगर आपको इसमें डाउट है जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड जो हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट जो उसके पीछे बात करके आ चुके हैं, वो हमारा सबसेट है किसका? Z का। Z इज़ अ सबसेट ऑफ Q, Q इज़ अ सबसेट ऑफ R, T इरेशनल नंबर्स का जो सेट है वो अपने आप में एक सबसेट होता है रियल नंबर्स का। बट यहाँ देखिए N क्या है? नेचुरल नंबर्स, एंड N इज़ अ सबसेट ऑफ T। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं, अगर देखिए अगर मैं इसको नोट काट दूँ, अगर मैं कहूँ कि N इज़ अ सबसेट ऑफ T, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या नेचुरल नंबर्स इरेशनल नंबर्स के सबसेट हैं? मतलब कि सबसेट करने का मतलब क्या है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या इरेशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे ना, उल्टा हो सकता है कि ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका n कभी भी सबसेट नहीं हो सकता इरेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट कम द इंटरवल्स। इंटरवल्स के हम जब बात करते हैं तो हमें रियल नंबर्स से हम डील कर रहे हैं। तो देखिए हम आप नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? आप नंबर लाइन पे करते हैं, बीच में हमारा 0 होता है, इधर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो अभी हम अगर मैं बात करती हूँ 1 और 2 की, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक इंटरवल है एक 1 से 2 के बीच का, तो अगर मैं एक ऐसा इंटरवल बनाऊँ जिसमें सिर्फ इसके बीच वाले हों, जिसमें सिर्फ 1 और 2 के बीच में आने वाले नंबर्स इंक्लूडेड हों, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा, बिकॉज 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज इंटरवल कौन सा होगा? जब 1 भी इंक्लूडेड होगा और 2 भी इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा जो कोई भी कंडीशन होगी वो ओपन कहलाएगी। क्लोज इंटरवल कब होगा? जब 1 एंड 2 बोथ आर इंक्लूडेड। इसके अलावा अगर सिर्फ 1 इंक्लूडेड है, बीच वाले सारे इंक्लूडेड, तो भी ओपन है। अगर 2 इंक्लूडेड है और बीच वाले इंक्लूडेड हैं, सिर्फ 1 नहीं है, तो भी ओपन है। तो देखिए किस तरह से आप डिनोट करेंगे ओपन को। ओपन को आप करेंगे सिंपल ब्रैकेट से, दिस इज़ वेयर A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड। अगर यहाँ पर है, ये हमारा A इंक्लूडेड है, B इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ A इंक्लूडेड नहीं है, B इंक्लूडेड है, तो हम जहाँ से इंक्लूडेड होगा ना वो क्लोज कर देंगे उस इंटरवल को इस स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा। और जो क्लोज इंटरवल होगा उसको हम डिनोट ही किससे करेंगे? हमारा
इससे, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब एक टर्म आती है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, अगर मैं बी में से ए को माइनस कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल। Here we come at the last part of our this video session, power set. Last two types of set. Power set क्या होता है, जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, right? Yeah, of course. So a set of all subsets of a set seems like a tongue twister ना, but yeah, it's not. So एक सेट है आपके पास और उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, अगर आप उन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दोगे तो वो पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो नोट करेंगे इस पर क्या बात होगी कि इसकी खास बात ये रहेगी कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं इस पावर सेट के, वो अपने आप में क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इज़ इट पॉसिबल कि किसी सेट के सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हो, अपने आप में सेट हों, तो येस, दैट विल बी अ पावर सेट। नेक्स्ट द यूनिवर्सल सेट, जैसे कि अपने आप में पता चल रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, सब कुछ आ जाता है। बट सब कुछ यहाँ पर ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स की एक्चुअल में हम बात करें, जब हम सेट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर सेट के संदर्भ में बात करेंगे, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर बात कर रही हूँ प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स के जो मेरा नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, so the set having all the members of the set of our interest minded, it depends upon the particular context कि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसको डिनोट हम करेंगे कैपिटल U से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन आवर टुडेज़ वीडियो। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम जो है हमारा रीजनिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, और न कि सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कवर दिस वेन डायग्राम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको वेन डायग्राम्स आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। सो आई होप मैं आप सभी को जो भी मैंने इसमें बताया वो सब समझाने में सक्षम रही होंगी, और आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया होगा, या ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड।